जय दादी की भाव भक्ति भावना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी लक्ष्मणगढ़ की पोद्दार उद्धारिणी मादल भवानी के बारे में। वंश पोद्दार उद्धारिणी शक्ति की अवतार, धन्य धन्य मादल दादी, महिमा अमित अपार। जो भी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो श्री मादल भवानी चरितमानस मंगल पाठ में लिखित रूप से है। ये पुस्तक श्री पोद्दार मादल भवानी समिति गुवाहाटी द्वारा संकलित की गई है। चलिए मैं आपको इनकी गाथा सुनाती हूँ। राजस्थान के वर्तमान सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़, जिसका प्राचीन नाम बेड़ था, वह स्थान है जहां आज श्री मादल दादी जी का मंदिर बना हुआ है। श्री मादल दादी के इतिहास के विषय में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु फिर भी लोकोक्ति, जनश्रुति या उपलब्ध लेखों या ग्रंथों के आधार पर जो भी जानकारी है उसके अनुसार कथा यह है कि संवत 1832 की आषाढ़ कृष्णा तृतीया वार गुरुवार को प्रातःकाल की है। डीडवाना के पास एक ग्राम में पोद्दारों की बारात मुकलावा कर खेड़ली ग्राम को जा रही थी। लंबा सफ़र था। उस समय ऊँट गाड़ी तथा बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। बीच में रात्रि विश्राम को बेड़ ग्राम की बाहरी अचल में स्थित बंजारों का कुआं देख रात्रि विश्राम के लिए वहीं पर डेरा डाल लिया। संयोगवश उसी स्थान पर अग्रवाल मुरार का एवं डोकवाल ब्राह्मण परिवारों की दो संयुक्त बारातें भी रात्रि विश्राम को रुकी। सभी लोग एक दूसरे का साथ पाकर अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे थे, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। सभी लोग रात्रि भोजन के उपरांत विश्राम करने लगे। कुछ लोग पहरे पर थे और कुछ विश्राम कर रहे थे। इधर डाकू घात लगाए बैठे थे कि कब सब सोवे और हम हमला बोवे। आधी रात्रि बीत जाने पर पहरे के लोगों की अदला बदली के बाद उठकर आए लोग कुछ उम्मीदे से थे। पहले वाले सो गए। अच्छा मौका देखकर अचानक डाकू दल ने हमला बोल दिया। जब तक सभी संभल पाते कई लोग घायल हो गए या मारे गए। बचे हुए लोगों ने डाकू दल का मुकाबला करना शुरू किया, पर इनकी संख्या कम थी। डाकू दल भारी संख्या में थे। नतीजन 3 दूल्हों और राजपूत वीर मंजी को छोड़ सभी मारे गए या घायल हो गए। तब डाकू दल ने लूट खसोट शुरू की। जब वे दुल्हनों की ओर बढ़े तो तीनों डाकू एवं मंजी दुल्हनों की रक्षा हेतु युद्ध में कूद पड़े और तीनों दुल्हे वही वीरगति को प्राप्त हुए। अब दुल्हनों ने तलवारें उठा युद्ध करना आरंभ किया। तीनों शक्तियों को महाशक्ति माँ दुर्गा का बल प्राप्त हुआ और उन्होंने डाकू दल को मार गिराया। इस सारे घटनाक्रम में सुबह की लाली निकल आई। तीनों देवियों ने सारा दृश्य देखा। महाशक्ति माँ दुर्गा के सत्य बल से तीनों देवियों ने पति संग सती होने की ठान ली और भ्रम में लीन हो गई। इतना होने के बाद मंजी नामक राजपूत, जो कि पोद्दारों की बारात के साथ रक्षक के तौर पर आया था एवं लड़ते लड़ते घायल हो बेहोश हो गया था, उसको होश आया। उसे तुरंत कुछ समझ नहीं आया, पर जब सब कुछ समझ में आया तो बहुत देर हो चुकी थी। यह भी समझ नहीं पाया कि मालकिन की चिता कौन सी है, पर क्योंकि पोशाकें अलग अलग थी, उसी भेद से पहचान कर वह यह सोचकर कि मैं अपने कर्तव्य पर खरा नहीं उतर पाया, मेरा जीवन निरर्थक है, मंजी ने स्वामिनी की चिता में कूदकर अपना जीवन सार्थक कर लिया। आज उस प्राचीन मंड के स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। दादी के प्रकोष्ठ में श्री मादल दादी जी की मनमोहक त्रिशूल रूप में नयनाभिराम छवि स्थापित है। श्री मातेश्वरी जी एवं अन्य सभी मंदिरों के श्री विग्रहों की नित्य पूजा अर्चना एवं भोग का संचालन श्री पोद्दार मादल भवानी समिति कलकत्ता द्वारा किया जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही यात्रियों के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित श्री पोद्दार मादल भवानी समिति कलकत्ता द्वारा निर्मित एवं संचालित 2 मंजिला पोद्दार विश्राम गृह मौजूद है।
जय जय श्री माँ दल भवानी, जग विख्यात है तेरी कहानी। जय जय माँ लक्ष्मण गढ़वाली, नव दुर्गा तू ही माँ काली। बोलिए श्री माँ दल भवानी की जय। मंदिर का पूरा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। श्री मादल भवानी चरितमानस मंगल पाठ की किताब के हिसाब से मैंने ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भविष्य में ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए श्री रानी सती मात की जय। आप ऑनलाइन श्री मादल भवानी चरितमानस का PDF निकाल कर भी मादल भवानी जी का मंगल पाठ पढ़ सकते हैं।